नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्रदेश का प्रश्न देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। भोपाल पुलिस गुंडों की नए सिरे से प्रोफाइलिंग में व्यस्त है। 3 से ज्यादा बार गंभीर अपराध करने वालों को अब गुंडा लिस्ट में जगह मिल रही है, तो जिनकी उम्र 60 साल हो चुकी है, अरसे से अपराध नहीं किया है, उनको गुंडा लिस्ट से रिटायरमेंट माना जा रहा है, उन्हें हटाया जा रहा है। आज इसी पर हम बहस करेंगे, हमारा डिबेट करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ेगा, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कान पकड़े सिर झुकाए, गली के हीरो बन गए हैं मोहल्ले के माफी वीर। कह रहे हैं आज के बाद तलवार नहीं चलाएंगे और वीडियो भी नहीं बनाएंगे। अब वीडियो सिर्फ पुलिस बनाएगी, वो भी यादगार के लिए। ये है पप्पू बैटरी, पुराने जमाने की टॉर्च। भले ही खराब हो जाए, लेकिन पप्पू की बदमाशी कभी बंद नहीं होती थी। अब ढोल नगाड़े के साथ विदाई हो रही है। मोहल्ले से जुलूस में निकले हैं पुलिस की अगुवाई में, बिना फूल माला के। और ये है मम्मी पापा, जिनकी लाल की रवानगी से नाराज हैं। कह रहे हैं हमारा बेटा शरीफ है, बस थोड़ी बदमाशी इधर उधर हो जाती थी। ये है रईस पेजर, नाम सुनकर ही समझ जाइए मोबाइल नहीं पेजर के जमाने से बदमाशी कर रहे हैं। अब पुलिस इन्हें थाने ले जा रही है, शायद नेटवर्क अपडेट करने के लिए। भोपाल पुलिस इन दिनों रईस पेजर जैसे पुराने गुंडों की सेवानिवृत्ति योजना में जुटी है। जी हां, अब अपराध की दुनिया में भी रिटायरमेंट की घंटी बजने लगी है। जिन गुंडों ने 3 से ज्यादा गंभीर अपराध किए हैं, वो अब गुंडा सूची में प्रमोशन पा रहे हैं। और जिनका खून अब खोलने की जगह बीपी बढ़ाता है, उन्हें पुलिस सम्मान पूर्वक विदाई देने जा रही है। एक जमाना था जब इन नामों से मोहल्ले थर्राया करते थे। अब मोहल्ला कहता है, कौन चचा? जो कभी पुलिस को चैलेंज किया करते थे, अब चश्मा ठीक कर थाने के बुलावे पर आते हैं। पुलिस ने तय किया है वैसे बुजुर्ग बदमाशों को थाने की दीवारों से उतार दिया जाए, क्योंकि अब इनसे बच्चे भी नहीं डरते, बल्कि इन्हें मोबाइल के फ्रंट कैमरे में बूमरैंग बना देते हैं। खासतौर पर हमने एक विस्तृत बैठक ली, जिसमें आने वाले पर्व त्योहारों की समीक्षा के साथ साथ नए गुंडा फाइलों, नए हिस्ट्री फीट, उनकी भी समीक्षा की और पुराने जो इस तरह के फाइलें हैं जो कि अपराधों में सक्रिय नहीं है, उन्हें हटाने की भी बात कही। इसमें ऐसे जिनके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड हैं, उन लोगों के इसमें सूची को अद्यतन किया जा रहा है और उन पर निगरानी बढ़ाई जाएगी, उन पर समीक्षा बढ़ाई जाएगी। ऐसे लोग जो अपराधों में सक्रिय नहीं हैं, जिनको उम्र ज़्यादा हो चुकी है, पिछले 10 सालों में सक्रिय नहीं है, उनको इस सूची से बाहर किया जाएगा। कभी जिनकी फोटो थाने की शोभा बढ़ाती थी, अब वहाँ खाली कीलें लटक रही हैं। नए BNS कानून के मुताबिक अब गुंडों की सूची में सिर्फ नाम है, और शायद QR कोड भी जल्द जोड़ दिया जाए ताकि बदमाश का अपराध स्कैन किया जा सके। बदमाश है, SP साहब के आदेश से निगरानी खुलती है, और यदि वो निष्क्रिय हो चुका है, वृद्ध हो चुका है, अशक्त हो चुका है, तो उसको SP साहब के आदेश से माफी में लाया जाता है और उसको पर उसकी भी A क्लास, B क्लास, C क्लास का वर्गीकरण किया जाता है। निगरानी बदमाशों की सूची जो है कम कर दी जाती है, तो फिर थोड़ा जो सीमित संख्या हो जाएगी बदमाशों की। फिलहाल 38 थानों में गुंडों की ताज़ा छटनी हुई है। 9,500 अपराधियों को बाउंड ओवर किया गया है। 480 एक्टिव गुंडे हैं, 300 से ज्यादा निगरानी में हैं, 60 से ज्यादा गुंडे जिला बदर हुए हैं। ABC प्रोफाइलिंग हो रही है, रिटायर्ड बदमाशों की भी निगरानी होगी। गंभीर अपराध वाले बुजुर्गों को भी जरूरत पड़ने पर थाने बुलाया जाएगा। भोपाल का ये गुंडा रिटायरमेंट अभियान अंतिम दौर में है। कानून के जानकार कह रहे हैं नई योजना का पायलट प्रोजेक्ट है। पुलिस रेगुलेशन के तहत उसकी एक निर्धारित प्रक्रिया है, गुंडा लिस्ट की, बदमाश लिस्ट की, VCNB बनती इनकी एक विलेज क्राइम नोटबुक, उसमें उनके नाम दर्ज होते हैं। अगर वो एक लंबे समय तक उनके द्वारा कोई अपराध नहीं किया, उनको कहीं न्यायालय से दोष सिद्ध नहीं किया गया है, तो उन्हें एक नियमानुसार प्रक्रिया के तहत हटाया जा सकता है। लेकिन फिर भी ऐसे लोगों पर मेरा व्यक्तिगत में पर्याप्त निगरानी रखी जाना चाहिए। सईद लखेरा और शोएब बिरयानी की इस सूची से विदाई हो गई है, और उनकी उम्र थी 60 साल। अपने दौर में उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से बदमाशी की, और उनकी जगह अब ले ली है नए सिरे से फैज़ान भिड़ा और फैस बिल्ली खाऊ ने। तो ये तमाम जो 60 साल की उम्र पूरी करने वाले बदमाश, वो थानों से उनका रिटायरमेंट का दौर चल रहा है। बदमाशों की सूची से, गुंडा सूची से वो बाहर हो रहे हैं और नए बदमाश जो है जगह ले रहे हैं। इन सब के पीछे सवाल ये है कि पुलिस की गुंडा सूची को पतला किया जा रहा है, जो अभी तक बहुत मोटी थी, और जो तमाम बदमाश लंबे अरसे से सक्रिय नहीं थे, उनका रिटायरमेंट किया जा रहा है।
पुलिस कवायद कर रही है अपराध को लगाम लगाने के लिए और अपनी जो अपराधों की सूची है उसकी नए सिरे से प्रोफाइलिंग की कवायद के तहत ये प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। रिजवान खान के साथ अजय शर्मा, एनडीटीवी भोपाल। एक रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। इस रिपोर्ट में हमने आपको बताया कि ये अब बदमाशों की रैंकिंग होगी ए, बी और सी, और उस आधार पर तय होगा कि कौन सा बदमाश किस कैटेगरी में रखा जाएगा। उन लोगों के लिए अच्छी खबर है जो कभी बदमाशी करते रहे हैं लेकिन अब 60 से ऊपर हो गए हैं। और जैसा आपने पैकेज में सुना, हमने आपको बताया कि अब जिनका खून उबाल नहीं मारता बल्कि बीपी बढ़ता है जिस खून से, वो अब इससे रिटायर हो गए हैं, या यूं कह सकते हैं कि सब्सिडी प्रमोशन उन्हें दिया गया है। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ इस वक्त एनके त्रिपाठी सर हैं। एनके त्रिपाठी सर मध्य प्रदेश के डीजीपी रह चुके हैं, इसके साथ साथ एनसीआरबी के पूर्व डीजी रहे हुए हैं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के। एनके सर, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ इस वक्त अजय मिश्रा जी ज्वाइन कर रहे हैं, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के वकील हैं। अजय मिश्रा जी, आपका भी स्वागत है। वर्तिका नंदा जी प्रिजन रिफॉर्मर हैं, उनका भी मैं इस डिबेट में स्वागत करता हूं। और चर्चा शुरू करूं, सवाल पूछूं, क्योंकि आज का ये मुद्दा बड़ा अहम है। उससे पहले मैं आपकी एक जानकारी बढ़ा देना चाहता हूं, और चूंकि 3 एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो उम्मीद करता हूं अगर जानकारी गलत होगी तो उसे सुधार देंगे। कभी आपने इस बात पर गौर किया है कि बदमाशों के नाम ऐसे क्यों होते हैं? काला पेजर, लाल चौखटा या पप्पू बिरयानी, ऐसे नाम इसलिए रखे जाते हैं ताकि ये अटपटे से नाम जल्दी से लोगों की जुबान पर चढ़ जाएं और ये खौफ लोगों में बना रहे, इसीलिए वो अपने नाम इस तरह के रख लेते हैं। कोई बैटरी, कोई रेडिएटर, कोई कूलेंट, ऐसे नाम के पीछे लगा लिए जाते हैं। खैर, अब जरा मुद्दे पर आते हैं, बदमाशी पर आते हैं। एनके त्रिपाठी सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछता हूं कि क्या ये वाकई अपने आप में इस तरह का पहला प्रोजेक्ट, कोई पहली पहल आप देख रहे हैं, या इससे पहले भी आपने ऐसा कुछ देखा है कि 60 साल के ऊपर अगर आप हो गए, कई साल से आपने कोई बदमाशी नहीं की, कोई आपके खिलाफ अपराध नहीं दर्ज हुआ, तो फिर ठीक है, आप संत टाइप हो गए, थोड़ा छूट दे दी जाएगी आपको, अब आप आम जिंदगी जिएं और अब इतनी सुरक्षा या फिर उतनी निगरानी भी नहीं रहेगी? पहले ऐसा हुआ है क्या कभी? नहीं, निश्चित रूप से पहले भी वर्गीकरण होता रहा है। ABC जैसा आपने बताया, जो ज़्यादा एक्टिव हैं या जिनके एक्टिव होने की संभावना है, और तीसरी कैटेगरी जो बहुत दिनों से एक्टिव नहीं है। जहाँ तक आयु की बात है तो मुझे इस बात का अभी एहसास नहीं है कि 60 साल की आयु निर्धारित की गई है, क्योंकि निर्धारित ये होना चाहिए कि जो बिल्कुल एक्टिव नहीं रह गया है, चाहे वो 40 का हो चाहे 70 का हो, उसको C कैटेगरी में डाल देना चाहिए और रिकॉर्ड में तो रहना चाहिए, क्योंकि आवश्यकता अनुसार कभी अगर ज़रूरत पड़ जाती है तो उसको पूछताछ के लिए बुलाया जा सके, उससे उसकी जानकारी प्राप्त की जा सके। लेकिन जहाँ तक A कैटेगरी की बात है, हम लोग जानते हैं कि आज अपराध जिस तेज़ी से बढ़ रहा है, गुंडागर्दी भी उसी हिसाब से बढ़ रही है, और नए नए इसके अंदर प्रवेश कर रहे हैं। नए अपने युवक जो हैं, बिल्कुल टीनेजर्स हैं, 17 साल 18 साल, ऐसे युवक जो है वो गुंडागर्दी के क्षेत्र में आ रहे हैं। तो ये पुलिस के लिए एक बड़ा कठिन कार्य है इनके ऊपर निगाह रखना। तो जो A लिस्ट है उसको सतत जो है बनाए रखना पुलिस के ऊपर एक बड़ा गंभीर उसके ऊपर कर्तव्य है जो उसको करना चाहिए, और ध्यान इसी पे देना चाहिए कि वर्तमान में सबसे ज़्यादा एक्टिव कौन है, क्योंकि जनता उन्हीं से प्रताड़ित रहती है। जो पुराने गुंडे हैं जो अब इनएक्टिव नहीं रह गए हैं, वो अलग अलग व्यवसाय में भी चले जाते हैं, कुछ काफ़ी धनवान भी उसमें हो चुके हैं अपने गुंडागर्दी के बल पर, और प्रभावशाली भी हो चुके हैं, अथवा प्रभावहीन हो के जो है समाज से ओझल हो चुके हैं। तो उस कैटेगरी की बात अगर छोड़ दी जाए तो A और B कैटेगरी के जो हमारे गुंडे हैं उन पर निगाह प्रोफाइलिंग जो कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा कदम उठाया गया है, क्योंकि सिस्टमेटिक तरीके से अगर उसको करेंगे प्राथमिकता के क्रम में कि पुलिस की आप जानते हैं सीमाएं, तो शायद कुछ बेहतर नतीजे आ सकते हैं। अधिक नहीं है। त्रिपाठी सर, मैं जरा आपके पास आ रहा हूँ, मुझे चूंकि एक उम्र से जुड़ा हुआ एक सवाल पूछना है। वर्तिका नंदा जी हैं, प्रिजन रिफॉर्मर हैं, वो इस क्षेत्र में काम करती रही हैं, और नवाचारों को इंट्रोड्यूस करना या नवाचारों को लेकर उनका क्या सोचना है, जरा मैं पूछता हूँ। वर्तिका जी, जब मैं छोटा था तो मेरी माँ मुझे बदमाश कहती थी, हालांकि मैं उस लेवल का नहीं था कि पुलिस मेरा नाम लिख ले। हाँ, अब मैं बड़ा हो गया तो बदमाशी कम होगी, जिम्मेदारियां आ गई। तो ये उम्र का कुछ हिसाब किताब होता है क्या बदमाशी से?
60 के आसपास हमने देखा है कि अच्छा खासा नास्तिक इंसान भी फिर आस्तिक हो जाता है, पूजा पाठ में लग जाता है। तो ये बदमाशों पर भी डिपेंड करता है क्या कि अब छोड़ो यार, अब उम्र हो गई, अब क्या करेंगे, ये लूट डकैती, अब जितना कमाना था कमा लिया, नाम भी बन गया। का तकाजा तो होता है बिल्कुल जाहिर तौर पर। और इसमें देखिए दो बातें हैं। एक तो ये है कि एक खास उम्र के बाद बहुत से लोग ये चाहते हैं कि अब वो सेटल हो जाएं और बहुत सारी चीजों का जो स्टीम होता है वो भी निकलने लगा। ये एक वजह तो मेरा। दूसरी वजह ये भी है कि नए अपराधी भी लगातार आते हैं। आप कब तक उनके साथ compete करते रहेंगे? उनके पास नई टेक्नोलॉजी है, नए तरीके हैं। और सबसे ज्यादा जो बड़ी चीज हुई कोविड-19 का जो दौर था, जब लोगों के पास बहुत सारा समय था, तब लोगों ने नई चीजें सीखी और अपराधियों ने नए अपराध सीखे। अपराध का एक नया कुनबा जन्म कर आया, जिसमें कि युवा अपराधियों की संख्या बढ़ी, जैसा भी अभी सर ने बोला। और वो अपराधी ऐसे वाले थे जिनका साइबर क्राइम की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान था। इसी तरह बीते सालों में अर्बन क्राइम जो है, व्हाइट कॉलर क्राइम, ये भी बढ़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जो पेजर वाला क्राइम था और आज की दुनिया में डिजिटल क्राइम, आप सोचिए टेक्नोलॉजी बदलने के साथ क्राइम कैसे बदला। गांव से शहर तक की जो यात्रा है वो भी बढ़ी। और उसी तरह से लोगों ने ये भी देखा कि अपराध असल में करना जितनी बड़ी बात है, उतना ही अपराध की दुनिया में टिके रहना भी बड़ी बात है। बहुत से लोग जब जेल में जाते हैं तो क्यों कहा जाता है कि अपराधियों की जेल अपराधियों की कई बार। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है वर्तिका जी कि आपकी ये बातें सुन के लोगों में सहानुभूति जागेगी पुराने बदमाशों के प्रति कि भैया उनको रिप्लेस किया जा रहा है, वो बेचारे अब वो उनका कुछ रह नहीं गया, जैसे एआई के बारे में कहते हैं ऐसे ही। बिल्कुल, तो रिप्लेसमेंट ये हो रहा है और वो ये जानते हैं कि अब जो नए अपराधी आ रहे हैं उनके पास बेटर टूल्स हैं। वो ये भी जानते हैं कि अपराध कैसे करना और उससे बचना कैसे है, क्योंकि उन्हें मीडिया लिटरेसी की भी समझ हो गई। उन्हें प्लुरलिटी ऑफ मीडिया उनके सामने है। मीडिया उन्हें हर रोज बताता है कि कौन सा अपराधी कैसे पकड़ा गया और किस वजह से पकड़ा गया। ये सब बहुत नेगेटिव चीजें हैं, बहुत ही नेगेटिव। और उसका एक जो फॉल आउट है वो ये हुआ है कि अपराधियों के बढ़ते हुए इस संसार में एक अच्छी बात ये हुई कि पुराने अपराधियों को इस बात का एहसास होने लगा है कि उनका टिके रहना अब उतना आसान नहीं है। ठीक है, ये एक नया एंगल आपने डिबेट में दे दिया वर्तिका जी। मैं लौटता हूँ इस पर आपके पास। हालांकि एक बड़ी पुरानी कहावत है कि आप लाख अपराध कर लीजिए, आप चाहे नीला ड्रम ले लीजिए, सीमेंट भर दीजिए, लेकिन फिर भी आप पकड़े जाएंगे। ये एक ताज़ा उदाहरण दिया मैंने, इसमें किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। अजय मिश्रा जी हमारे साथ हैं, हाईकोर्ट के वकील हैं, और अजय शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, मैं आपके पास आऊँगा। अजय मिश्रा जी, पहले आपसे एक सवाल, ये रिप्लेसमेंट वाला ही सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। देखिए, एक पुराना मंजा हुआ बदमाश है, उसने पहले 3 दिन रैकी की, फिर शटर का ताला तोड़ा, फिर अंदर घुसा, सीसीटीवी से मुंह छिपाया, फिर गले में जो मिला वो उठाया। एक दूसरा ऐसा शख्स है जो कहीं जाम ताड़ा या कहीं और बैठा हुआ है, उसने आपको एक कॉल लगाया, एक लिंक भेजा, आपने लिंक दिया, उसके बाद वो आपका सारा पैसा ले गया। या फिर आप एटीएम से निकले पैसे निकालने के लिए, कोई आपको ठगने आया, पता लगा कि उसके अकाउंट में पैसे ही नहीं है। तो एक अपराधी ऐसा है जो पारंपरिक तरीकों से अपराध कर रहा है, और दूसरा अपराधी ऐसा है जो आपके सामने भी नहीं आया, उसको रिस्क भी नहीं है, उसका कोई फिंगरप्रिंट भी नहीं है, वो अपराध करके चला गया। क्या कंपटीशन की भावना ने भी कई अपराधियों को इस फील्ड से दूर कर दिया गया कि अब हो नहीं पाएगा यार, ये सब नए लड़के आ गए, रंगरूट आ गए, अपना हो नहीं पाएगा? बेसिकली यहाँ जो चर्चा कर रहे हैं अपन, ये क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल्स की कर रहे हैं, क्योंकि ये देखा गया है कि जो थानों पे जो सूची है वो बढ़ती जा रही है लगातार। तो ऐसे लोग जिनका अपराध से कोई ताल्लुक नहीं है, उनके द्वारा पिछले 10 वर्ष 20 वर्ष में कोई अपराध नहीं किया गया है, तो उनको गुंडा लिस्ट में क्यों जोड़ा जाए, या उनके लिए पुलिस मशीनरी का उपयोग और उपभोग क्यों किया जाए। जहां तक रिफॉर्म्स की बात है, तो प्रिजन रिफॉर्म्स कई समय से चल रहा है, जिसमें कमेटी भी बनाई गई, मुल्ला कमेटी ने बहुत सारे सजेशंस दिए। वैसे ये कैटेगरी भी है कि यदि किसी व्यक्ति ने कोई 20 वर्ष से अपराध नहीं किया है, तो उसे क्यों हर त्योहार पे उसको थाने में बंद किया जाए, उसके खिलाफ बॉन्ड ओवर की कार्रवाई की जाए। इसलिए इस सूची का आना आवश्यक है, क्योंकि ऐसे लोगों को अननेसेसरली हरासमेंट नहीं हो। और दूसरा, आपका पूरा सिस्टम इनको छोड़ के जो वास्तविक गुंडे हैं, जो दूर बैठे हुए हैं या जिनके नाम जुड़े हुए हैं और जो अपराध में आज भी संलग्न है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एज,
एज इज नॉट ए क्राइटेरिया कि 60 साल हो गए हैं तो आपको सरकारी उसमें रिटायरमेंट मिल जाता है, ऐसा अपराध में रिटायरमेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। उसका इन्वॉल्वमेंट देखा जाएगा कि उसके द्वारा अपराध किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। सिर्फ इसलिए कई बार राजनीतिक द्वेष के कारण एक ही दिन में आदमी के ऊपर 6 केस लगा दिए जाते हैं। 6 केस उसके ऊपर लगे सन 2000 में, उसके बाद 20 वर्ष तक कोई अपराध नहीं है, पर उसका नाम गुंडा सूची में जुड़ा हुआ है और हर त्योहार पे पुलिस उसको उठा के बॉन्ड ओवर कर देती है। तो इन चीजों को बचाया जा सके इसलिए ये कदम की सराहना की जाना चाहिए, और आवश्यकता है कि जो व्यक्ति डायरेक्टली इंडल्ज नहीं है कई वर्षों से, उसको इस सूची से अलग उसे स्थान मानवता दिया इंसान जाना नाते चाहिए उसको और इतनी उसका भी छूट तो राइट मिलनी है। चाहिए। मैं अजय जी लौट रहा हूं, एक और अजय मेरे साथ है, मेरे संवाददाता हैं, हमारे सहयोगी हैं। अजय, ये कार्रवाई जरूरी है कि मजबूरी है? क्योंकि हम जानते हैं कि पुलिस के पास हमेशा संसाधनों की कमी रहती है, खासतौर पर मैन पावर के हिसाब से। तो आपके पास जितना मैन पावर है, आप उन पुराने चुके हुए बदमाशों के पीछे भागते रहें, या फिर जो नए रंगरूट आ रहे हैं, जो केक भी आजकल तलवार से काटते हैं, आप उनके पीछे जाएं? देखिए, बदमाशों का ट्रेंड लगातार बदल रहा है, और ऐसे में एक ऐसे ही भोपाल के ढके हुए अपनी उम्र पूरी कर चुके बदमाश से मैं मिला आसिफ इस खबर के द्वारा कि अब तो आपको बधाई दूं, और अब आप इस सूची से बाहर हो चुके हैं। लंबे अरसे तक आपकी सूची बोला करती शहर में, तो उन्होंने मुझे एक फोटोग्राफ दिखाया अपना आसिफ। वो फोटोग्राफ मैं इसमें शामिल नहीं कर सका था इस प्रोग्राम में, लेकिन उन्होंने मुझे अपना एक फोटोग्राफ भेजा, वो भी जेल के बाहर की दीवार से लिखा हुआ था। उसके ऊपर कैप्शन था, अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं। तो बोले यही है, बोले आप मुझसे मत घृणा करिए, मैं कितना बड़ा बदमाश हूँ। भोपाल पुलिस भी इसी के साथ है कि अब मेरे अपराध से उससे पुलिस घृणा करती रही, वो किसी जमाने में अपने गुंडा सूची में दर्ज नहीं है, लेकिन मुझसे कोई घृणा नहीं है पुलिस को। यही कारण है कि इस सूची से मुझे मुक्ति मिल गई। तो ये उनकी तरफ से की गई ये गलत थी जो मैंने बताई दर्शकों को। लेकिन इस सब के बीच में नए जो बदमाश आ रहे हैं वो बड़े नाबालिग किस्म के हैं, और जब बालिग नहीं भी हो पाते हैं तभी उनके ऊपर 18 साल 16 साल में ही वो इतनी चाकू, इतने छुरियां, इतने तलवार चला चुके होते हैं कि रोजनामचे में पुलिस को सब कानून में बात इतनी लग गई है कि अब उम्र जो है इस तरीके से करनी पड़ेगी माइनर की, क्या माइनर अपराधी भी कोई संगीन वारदातों में शामिल है। तकरीबन भोपाल में यदि बात करूँ तो बीएनएस लागू होने के बाद से ऐसे 24 से ज्यादा मुकदमा के लिए भोपाल में दर्ज है जिसको नाबालिग बदमाशों ने अंजाम दिया है। अब आप इसको किस श्रेणी में रखेंगे? बेहद संगीन अपराध है, इसमें 302 से लेकर 360 जैसी संगीन धाराओं में जो अपराध दर्ज हुआ करते थे वैसे ही तो हो अपराध नई बीएनएस की धाराओं में दर्ज हुए हैं। तो चिंता इस बात की करनी चाहिए कि आखिर नाबालिग बच्चे किस तरीके से, और इन सब के पीछे संगठन गिरोह काम करता है। यही कारण है कि पुलिस की गुंडा सूची जो है मोटी होती जा रही है। यही कारण है कि पुलिस को नए सिरे से प्रोफाइलिंग करनी पड़ी, जिनके ऊपर 3 से ज्यादा संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज थे उनको गुंडा सूची में शामिल करना पड़ा, और जो 10 साल से निष्क्रिय थे अपने घर के चबूतरे पर बैठकर सिर्फ लोगों को आंख दिखा के चमकाया करते थे होटले पर बैठकर कि अब तो जानते नहीं हो हमने क्या क्या किया, उनको अब बाहर करना रखा है। उनकी आंखों की चमक काफी अच्छा है, आंखों की चमक भी बनी रहे, नहीं तो सड़कों पर पुलिस के पास इतना बल नहीं है कि उनकी चमक दमक को भी कम किया जा सके। इस तरीके की पुलिस अच्छा, इसमें एक चीज और पूछनी है मुझे आपसे, कहीं इसका एक मैसेज ये तो नहीं जा रहा, क्योंकि हमने देखा है कई बार कि जो गुंडा लिस्ट में होता है वो इसी का हवाला देकर बाकी लोगों पर इसकी धौंस झाड़ता था कि मेरा नाम गुंडा लिस्ट में शामिल है, समझ जाओ मैं कितना खतरनाक आदमी हूं। तो उसको रिलीज से बाहर कर देना मतलब उसका फिर तो खौफ आपने कम कर दिया। देखिए, वो अपनी कथा कहानी सुनाता रहता है आसिफ कि हमने एक बार फला कॉलेज के सामने 4 लड़कों को मारा था, और एक को एक छुरी मारी थी और एक को गर्दन में मारा था। फिर दूसरा एक साथी उसका उठ के चल के आता है, बोलता हाँ इनके बदमाशी का दौर ऐसे ही था साहब। तो इस तरीके से वो छोटे मोटे जिस तरीके से छोटी मोटी अड़ीबाजी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि अपराध की दुनिया को बिल्कुल छोड़ चुका है। अब बुढ़ापे की और जब जैसे जैसे जा रहा है तो छोटी मोटी अड़ीबाजी करके जो कुछ है उसको खाने के लाने पड़ रहे हैं। ऐसे में थोड़े बहुत पूंजी इकट्ठा कर लेता है, कभी कबाड़ी वाले दे जाते हैं, कभी कोई दे जाता है, कभी कोई दे जाता है। लेकिन ये जरूर है कि पुलिस एक बार दिन भर में तो पुलिस के लिए मुखबिरी के भी काम कर रहे हैं, कई लोग ऐसे भी हैं जो खुद पुलिसकर्मी संरक्षण दे रहे हैं कि ठीक है बदमाशों के टोलियों के आसपास खड़े रहते हो, पुराने बदमाश हो, तो मुखबिरी का भी काम कर रहे हैं। तो कई सारे सरगम इंस्टेंसेस हैं अपराध की दुनिया में जब पुलिस काम करती है और अपराधियों को पकड़ने के लिए काम करती है, तो क्या नए क्या पुराने। हाँ नहीं, ये बात ठीक है आपने अजय, क्योंकि संगठन के अंदर का आदमी बताएगा कि संगठन में क्या चल रहा है, सूत्र के हवाले से, जैसे आप मुखबिर भी कह सकते हैं। एनके त्रिपाठी सर,
क्या ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो प्रोत्साहित भी करेगी बाकी बदमाशों को भी कि देखिए भाई साहब उसने कई दिन से कोई अपराध नहीं किया था, उसका नाम गुंडा लिस्ट से बाहर हो गया, अब थोड़ा मान सम्मान भी है, उसकी समाज में इज्जत भी है, अपन भी थोड़ा सा कम कर लेते हैं तो अपन भी लिस्ट से बाहर आ जाएंगे, तो ये प्रोत्साहित भी कर सकता है क्या? नहीं, देखिए, मैं सभी को पैनलिस्ट जो हमारे हैं उनका बड़ा आभारी हूँ, उन्होंने बड़ी अच्छी जानकारी यहाँ पर प्रस्तुत की जी। लेकिन अपना विषय गुंडे पर आधारित है, अपराधियों पर नहीं। अपराधी नाना प्रकार के हैं, जैसे साइबर के हैं और अन्य प्रकार के हैं। हम गुंडे की बात कर रहे हैं। गुंडे की परिभाषा क्या है? गुंडा जो है वो हिंसक होता है और समाज में उसका दबदबा या डर होता है। वो बलात्कार भी कर सकता है, खुलेआम छेड़छाड़ भी कर सकता है, चाकूबाजी भी कर सकता है, हत्या भी कर सकता है। ऐसा गुंडा जो है वो बहुत खतरनाक है। तो गुंडे लिस्ट में केवल इन्हीं का है, इसमें सभी प्रकार के अपराधी नहीं हैं। जो गुंडे हैं ये बहुत खतरनाक हैं, क्योंकि यद्यपि हो सकता है इनके ऊपर संगीन अपराध न हो, अपराध छोटे ही छोटे हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा हैं और इतने सामाजिक रूप से किए गए हैं कि उसका खौफ बहुत ज़्यादा। उदाहरण स्वरूप चाकूबाजी, अगर उसने 7-8 जगह ऐसे ऐसे लोगों के ऊपर चाकूबाजी की है जो कि समाज में जो है प्रतिष्ठित हैं या कमज़ोर तबके के हैं, तो वो उसके खौफ उसका बढ़ जाता है। ऐसे गुंडों की प्रोफाइलिंग हो रही है। तो यहाँ प्रोफाइलिंग करने का मतलब ABC इसलिए है कि पुलिस अपना अटेंशन जो आज के वर्तमान गुंडे हैं उन पर कर सके। इसका अर्थ ये नहीं है कि पुलिस हर समय लिस्ट लेके ही जो है वो निकलेगी। उसको व्यवहारिक दृष्टि से देखना पड़ेगा कि आज का अपराध किसने किया है, कल कौन अपराध कर सकता है। ये लिस्टें बदलती रहेंगी और लिस्टों के हिसाब से जो है वो कोई हर समय पुलिसिंग होगी ऐसा भी नहीं है। लेकिन एक फोकस जो है वो नए गुंडों के ऊपर है। गुंडों के ऊपर फोकस रखना इसलिए भी ज़रूरी है कि सांप्रदायिक घटनाओं में भी ये गुंडे हो जाते हैं। कोई हिंदू गुंडा हो जाता है, कोई मुस्लिम गुंडा हो जाता है। तो आप कुल मिला के ऐसे चाहे कम्युनल राइट्स हों, चाहे दूसरे राइट्स हों, चाहे और भी तोड़ फोड़ हो, आगजनी हो, गुंडा ही उसको करेगा। कोई भी सभ्य आदमी ऐसा करने की जो है साहस नहीं करता है। माफी चाहूंगा सर, दरअसल क्या है कि देखिए वर्तिका जी या हमारे दोनों अजय और मैं और कभी सर गुंडाई की नहीं है, तो पता नहीं है कितने प्रकार के होते हैं। आप सब्जेक्ट एक्सपर्ट है सर, आपने हजारों को ठीक किया है, पकड़ा है, तो हम अपनी जितनी ज्ञान है सर उसके हिसाब से डिबेट कर रहे हैं। आपने हाँ त्रिपाठी सर, शीर्षक आपने दिया है गुंडों नहीं मैं समझ गया सर, इसलिए तो सर आप यहाँ बैठे हैं कि आप हमारा मार्गदर्शन कर सके, बता सके गुंडाई के बारे में। अब मेरे मन में जो अगला सवाल है वो अजय मिश्रा जी के लिए। अजय सर, एक सवाल मेरा आपसे कि क्या कोर्ट कचहरी के चक्कर भी कई बार बदमाशों से बदमाशी छुड़वा देते हैं क्या? आपका बदमाशी छोड़ने का मन है लेकिन अब कोर्ट कचहरी के पिछले आपके केसेस में इतने चक्कर लग रहे हैं कि आपको लग रहा है भैया तौबा आगे से कभी नहीं करूंगा, वो इतने की तो चोरी नहीं थी या इतने की तो चाकूबाजी नहीं थी, अड़ीबाजी नहीं थी, जितने के यहां पैसे लग गए या यहां वक्त लग गया। जितने अपराध होते हैं वो दो तरह के अपराधी होते हैं। एक तो वो होते हैं जो रिकरेंस आपका अपराध कर रहे हैं, ठीक बात। एक वो होते हैं जो कभी कभार झूठे केसेस में फंस गए। तो कई ऐसे होते हैं कि जो फंस गए हैं गलती से किसी के साथ में, तो उनको तो जीवन में वो तौबा करते हैं कि हम कभी भी और कोई अपराध नहीं करेंगे। जैसे आप किसी भी अपराधी से पूछें जिसके ऊपर 302 का केस चल रहा है, तो वो ये बोलता है कि 302 अगर आप पेड़ पे लिख दो तो हरा भरा पेड़ भी सूख जाता है। तो बोले ऐसा है कि ऐसी स्थिति में अपराध और जो जिनको मजा आने लगता है अपराध को, जिनको शौक की दृष्टि से करते हैं, उन पर इन चीजों का कोई असर नहीं पड़ता। क्योंकि आजकल न्यायालय में भी आप देखेंगे तो सभी अपराधियों की जो भी उपस्थिति आवश्यक नहीं होती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जेल से जुड़ जाते हैं। तो वो और जो ऐसे अपराधी होते हैं जो कभी कभी फंस गए हैं, वो लोग जरूर ऐसा सोचते हैं जैसा आप बता रहे हैं कि इतनी कोर्ट कचहरी के चक्कर खा लिए, इतने पैसे लग गए, इससे अच्छा तो अपराध नहीं करते। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसको अपना फेसबुक प्रोफाइल बना के कि हमारे ऊपर इतने केस चल रहे हैं, ये चल रहे हैं। कई लोग ऐसे अपराधी भी होते हैं। तो कैटेगरीज हैं इनकी। नहीं, ये ठीक बात है। मैं अब जरा इसे एक अलग एंगल समझना चाहता हूँ वर्तिका जी से। वर्तिका जी, इसी MP में एक और पहल हुई थी
हमने सुना था कि अपराधी पर इनाम 50,000 रुपए का, अपराधी पर इनाम, शायद मध्य प्रदेश ऐसा पहला स्टेट है जहां 25 पैसे 50 पैसे भी अपराधियों पर इनाम रखे जाने लगे। और उसकी वजह यह थी कि वो उसी इनामी राशि का हवाला देके बदमाश अपनी बदमाशी झाड़ता था। तो लीजिए आप 50 पैसे के इनामी हैं। उसके बाद अब ये पहल, तो इन पहल का वाकई एक रिफॉर्म के तौर पर आपको इसका असर होता दिख रहा है, या फिर दरअसल आपको अपना मशीनरी मैनेजमेंट तो इन्वॉल्व करना पड़ेगा? किसी भी बदमाश को, भले ही उसने 10 साल से क्राइम नहीं किया, कोई ना कोई मुखबिर, कोई ना कोई तो आपको उसके पीछे रखना पड़ेगा। देखिए, गुंडों की जो प्रोफाइलिंग की जा रही है, पहली बात तो ये कि कोई नई बात नहीं है और कोई अनजानी बात भी नहीं है, क्योंकि अगर किसी ने कोई अपराध किया, जरूरी नहीं है कि वो आजीवन अपराधी होगा, जैसा भी कहा गया। दूसरी बात ये कि अपराधियों का जो वर्गीकरण है, गुंडों का जो वर्गीकरण है, एक निगरानी वाला और एक माफी वाला है। कुछ गुंडे निगरानी में है लगातार, क्योंकि वो रिपीटेड ऑफेंडर्स है, बार बार कर रहे हैं, और कुछ अब बिल्कुल नहीं कर रहे। मैम, वो कोई बदमाशी नहीं, वो छोटी सी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा टाइम कम है तो जल्दी से मैम प्लीज। अगर पुलिस ऐसा नहीं करेगी तो पुलिस के पास गुंडों की इतनी बड़ी लिस्ट को संभालेगी कैसे? तो इसलिए मैं समझ, अगर ऐसा हो रहा है तो ये अच्छा होगा समाज के लिए भी और पुलिस के लिए भी, ताकि कुछ छंटेंगे और जिन पर ज्यादा निगरानी की जरूरत है, स्कैनर वहां पर चला जाए। ये ठीक है, मतलब प्रायोरिटाइज तो आपको करना पड़ेगा चीजों को लेके। बड़ी सार्थक सी चर्चा रही, ज्ञानवर्धन भी हुआ, त्रिपाठी सर ने आज बताया, वरना हमारे लिए तो बदमाश गुंडे एक ही बराबर थे। आज बहुत कुछ जानकारी भी मिली, और बदमाश भी इस डिबेट को जरा ध्यान से सुन रहे होंगे, तो उन्हें भी आगे अपना भविष्य दिखा होगा या मार्गदर्शन उनका हुआ होगा, तीनों एंगल से, रिफॉर्म के एंगल से भी, वकालत के एंगल से भी, और एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट यानी कि पूर्व डीजीपी साहब के एंगल से भी। बहुत धन्यवाद करता हूं मैं आपका, अजय मिश्रा सर, एनके त्रिपाठी सर, वर्तिका जी, बहुत धन्यवाद। अजय, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, लेकिन एक ही बात कहेंगे कि देखिए, बदमाशी मत कीजिए, और अगर कर रहे हैं तो छोड़ दीजिए। और जो पुलिस है वो तो खैर नजर रखी रही है आपकी उस इंटेंसिटी पर, जिस इंटेंसिटी में आप बदमाशी कर रहे हैं, फिर कार्रवाई भी उसी हिसाब से होगी। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं।